हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, इस वीडियो में आपको मार्केट का थोड़ा रीड करना सिखाऊंगा, ठीक है। बहुत मेरे पे वो आ रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चन, सर हमको मार्केट ही समझ में नहीं आती तो ट्रेड कहाँ से प्लेस करेंगे। एंड दिक्कत ये होती है, मार्केट में उतरते समझ में नहीं होता कि मार्केट कर क्या रही है। तो गाइज, बहुत सिंपल सा रीज़न है। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। देखो, मार्केट किस तरीके से चलती है, ये मार्केट का सिनेरियो, ठीक है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, इस वीडियो में आपको टोटल मार्केट को समझना सिखाऊंगा, मार्केट किस तरीके से चलती है एंड उस पर ट्रेड प्लेस करके भी बताऊंगा। गाइज, मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूं, कुछ भी 100% नहीं होता है। लॉस सबका होता है, मेरा भी होता है, आपका भी होगा, आपके भी दिन खराब आएंगे। लेकिन जो आपको केवल मनी मैनेजमेंट है, केवल वही आपको प्रॉफिट में ला सकता है, या फिर आपकी कंपाउंडिंग टेक्निक, जो आप उसको प्रॉपर यूज़ करें। देखो गाइस, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप मेरी एक्सेल शीट यूज़ करो जो दी गई है, या फिर कंपाउंडिंग टेक्निक जो मैंने आपको जूम क्लास पे सिखाई थी। केवल वही आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है और कुछ नहीं बना सकता, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारा सिग्नल लो नहीं लो, ये एक अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन मैं, अगर आप खुद से ट्रेड करते हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, या तो कंपाउंडिंग टेक्निक सीखो, या तो आप रिस्क मैनेजमेंट सीखो। दो में से एक चीज़ सबसे बेस्ट है, रिस्क मैनेजमेंट। तो आप इसको अगर यूज़ करोगे, 100% आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो देखो, मैं आपको मार्केट समझा दूं पहले, किस तरीके से मार्केट मूव करती है। ये मार्केट अपना इस तरीके से मूव करती है। अब इसमें क्या हमको ध्यान रखना है, देखो, कैंडल्स में ये चीज़ समझ में नहीं आती है। ऐसे हम देखेंगे ना तो समझ में आएगी, हम कैंडल में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी। मार्केट में विक से कैंडल, मान लीजिए ये है और इस तरीके से उसकी विक है, तो ये हाई कहलाता है, ठीक है। मार्केट में ये ब्रेकआउट कहलाता है यहाँ पर। और ब्रेकआउट के बाद कम से कम 4 कैंडल सस्टेन करना चाहिए इस लेवल के ऊपर, तभी मार्केट में ये हायर हाई बनता है। तो बहुत सारे डाउट होते हैं इसको लेकर के, तो ये मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। एंड जब ये हायर हाई टूटेगा ना, तभी ये हायर लो बनेगा, उससे पहले ये हायर लो बन ही नहीं सकता, ठीक है। मार्केट में अगर ये हो रहा है इस तरीके से और आप इसको हायर लो मान रहे हैं, तो इससे बड़ी गलती आपकी हो ही नहीं सकती। एंड आप काफ़ी ज़्यादा इस जोन में आप लॉस करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करे उसके बाद नीचे आए, तो हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल कहलाता है मार्केट में। तो देखो, मैं आपको मार्केट में अगर इस तरीके का सिनेरियो मिलता है, तो मैं आपको उस पर ट्रेड लेके दिखाऊंगा, ठीक है। एक अच्छी सी मार्केट ढूंढे थे। देखो, आज रियल मार्केट है तो रियल मार्केट में हम ट्रेड करेंगे। एक अच्छी सी मार्केट, देखो, आप इस मार्केट में ट्रेड करोगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। इसका रीज़न, अगर देखो आपको नहीं आना है, नहीं समझ में, मैं आपको एक रामबाण देता हूँ। यहाँ पर जाइए, आप इसको करिए 15 मिनट पे, पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी मार्केट में चल क्या रहा है। देखो, मार्केट टोटल रेंज है। अब आप इसमें ट्रेड करोगे, जो ना अभी ऊपर की हुई है मार्केट, जो ना अभी नीचे की हुई है, क्योंकि मार्केट ने ना तो अपना हाई तोड़ा, ना तो मार्केट अपना लो तोड़ा। मार्केट कहाँ फंसी है, बीच में फंसी है, टोटल रेंज करिए। आप इसमें ट्रेड करोगे, आप किसी भी पेयर में कर लो, आपको लॉस ही होना है। इसलिए आप लोग, ज़्यादातर यही रीज़न होता है कि सर मार्केट कौन सी ढूंढे, तो इसका यही जवाब है कि आप पहले उसको 15 मिनट पे कर लो। ये देखो, ये एक अच्छी मार्केट है। मार्केट ने अपना हाई तोड़ा इस तरीके से, एंड हाई तोड़ने के बाद सस्टेन करा है ऊपर, ठीक है। सस्टेन करने के बाद मार्केट लगातार अपना हाई तोड़ के एक हायर लो फॉर्म कर रही है। दैट मीन मार्केट ट्रेंडी है और ट्रेंडी ही अभी रहेगी, ठीक है। सो अभी हम जितना सोचेंगे, अभी अप के लिए सोचेंगे, है ना, डाउन के लिए नहीं सोचेंगे। सो अब हम इसको कर लेते हैं 1 मिनट की ट्रेड पे, ठीक है। अभी अब 1 मिनट के चार्ट पे आए, तो अब 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से भी हमको सोचना होगा, ठीक है। क्या सोचना होगा, देखो मार्केट में ये हमारा हाई कहाँ है, ठीक है, ये एक हाई है, ये एक हायर लो है। अगेन मार्केट अरेंज करी, देन यहाँ पर ये मार्केट का हायर हाई बना हुआ है। मार्केट अभी इसको तोड़ा है एंड नीचे सस्टेन किया है। दैट मीन्स मार्केट अब नेक्स्ट जो हायर लो है, और मार्केट का नेक्स्ट हायर लो क्या है, ये। तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मार्केट यहाँ तक जा सकती है। सो अभी मेरे को जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, मैं केवल डाउन की ही लूँगा, ठीक है। अब देखो, इसमें ऐसा नहीं कि मैं आपको बैलेंस के हिसाब से, ऐसा नहीं, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मार्केट में ये
ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये जोन है मार्केट में, ठीक है। मार्केट यहाँ तक जाएगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक हायर हाई इधर, एक हायर लो है, फिर एक हायर हाई इधर, एक हायर लो इधर, अब इसको तोड़ चुकी है। अब मार्केट इधर, इसका टारगेट क्या है? मार्केट का नीचे जाने का ये है ना। अभी मार्केट पिछले जो हायर लो है इसके अंदर एंटर करी है, ठीक है। अब इस कैंडल को देखेंगे, इसके बाद फिर हम ट्रेड लगाएंगे कि मार्केट क्या करती है, क्योंकि मैं एक प्रॉपर आपके लिए लर्निंग वीडियो बनाना चाहता था, तो ये वो वीडियो है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं आपको लाइव समझा रहा हूँ मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो डोंट वरी गाइज, एंड देखते हैं दूसरी जगह भी अगर अपन को अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर ही प्लेस करेंगे, ठीक है। अभी हमको क्या दिख रहा है? मार्केट एक हायर हाई को तोड़ते हुए एक अच्छा अप ट्रेंड बना रही है। अब मार्केट में अगर ये कुछ टूटता है हायर हायर हाई, तो कुछ बात बनेगी मार्केट में, ठीक है। सो देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग कहाँ होती है, देखना यही है हमको। एंड देखते हैं, ठीक है। ये लेवल है मार्केट में हायर लो का, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। सो इधर मैं इसको मार्क कर देता हूँ इस तरीके से। एंड इसने गैप डाउन दिया, एग्जैक्ट लेवल पे दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक अप की ट्रेड प्लेस कर दूंगा, ठीक है। मार्केट का जो टारगेट है वो डाउन यहाँ का है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन जो मार्केट ने यहाँ पर गैप डाउन दिया है ना, इसने यही बताया है कि मार्केट से रिजेक्ट होगी इस लेवल से, जो एक बायर्स जोन है। एंड यहाँ पर एक आध कैंडल बायर्स की बन सकती है। अगर इसने तोड़ दिया तो डेफिनेटली ये कैंडल इसके बाद केवल मार्केट डाउन जाएगी एंड अप नहीं जाएगी, ठीक है। तो हर चीज़ का एक हमको उल्टा सॉल्यूशन भी ढूंढ के रखना पड़ता है। अभी देखो ये लॉस हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके वजह देखो, अब आपको लगेगा आपकी जो नॉलेज है ना वो सही काम नहीं कर रही मार्केट के हिसाब से। मैं मेरा मेरा जो सोचना है वो उल्टा सोच रहा है, ठीक है। मार्केट में यहाँ पर बायर्स बनने थे जो कि नहीं बने। दैट मीन्स मार्केट अब प्रॉपर जो मैंने यहाँ तक बोला था यहाँ तक जाने के लिए तैयार है। मार्केट ने तोड़ के भी बता दिया उस लेवल को कि अब तुम्हारी कोई औकात नहीं है, अब हम सीधा नीचे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब मार्केट केवल नीचे जाके ही रुकेगी अब, क्योंकि जो मार्केट का जो लेवल है ना वो हो चुका है कंफर्म। सो यहाँ तक का अब हम वेट करेंगे। देखो बाधा आएगी, क्योंकि ये लेवल भी मार्केट में वर्क करेगा, तो उसके हिसाब से हम अलग सिनेरियो बनेगा। ऐसा नहीं कि लगातार रेड 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 आई तो हम लगातार रेड पे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो ज़्यादातर जो आएंगी कैंडल वो आएंगी रेड की, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी रुका हुआ हूँ। एंड देखते हैं जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी सब हम ग्रैब करेंगे और अच्छी सी ट्रेड लेंगे, ठीक है। सो वापस हम इधर आ जाते हैं। एंड जो अभी भी मार्केट को जाना है वो डाउन ही जाना है। अब देखो मैंने थोड़ी इधर लगाई है, क्यों लगाई है? क्योंकि जो प्रेशर है वो सेलर्स का है, ठीक है। सो ये हो सकता है ग्रीन बन जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स आए थे इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ तक अब वेट करते हैं, या तो मार्केट यहाँ रेंज हो जाएगी अगर इधर ग्रीन बनी तो, है ना, नहीं तो मार्केट सीधा नीचे चली जाएगी, ठीक है। इसका हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक लेवल भी वर्क करता है, लेकिन जो मेजर टारगेट है मार्केट का वो नीचे का है, ठीक है। लेकिन जो हम 1 मिनट कैंडल पे खेल रहे हैं, हर एक कैंडल पे खेल रहे हैं, तो हर एक कैंडल का सिनेरियो समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इसलिए देखते हैं, देखो प्रेशर जो है ना सेलर्स का है, तो वो हो सकता है हमको इधर बचा ले जाए, है ना, हो सकता है लॉस भी हो जाए, दोनों चीज़ें हो सकता है। लेकिन अगर हम जो हमारा जो मेजर टारगेट है अगर हम उसकी साइड जाएंगे ना तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो जैसे ये विन हुई है, सेम मैं अगेन ही जाऊंगा, देखो डाउन के लिए ही जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मेजर है मार्केट के लिए वो डाउन है। अगर ये ग्रीन बन जाती है तो फिर मार्केट का टारगेट होगा ये, और मार्केट जाएगी यहाँ तक, ठीक है। अगर ये ग्रीन बनती है तो, अगर रेड बनती है तो फिर अपना टारगेट तय है नीचे तक का, है ना। सिर्फ देखो दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ऊपर जाने के लिए भी नीचे जाने के लिए भी, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। नहीं तो फिर आप अपनी साइड ही सोचेंगे ना कि नहीं ना अब तो डाउन ही जाना था, अब तो डाउन ही जाना था, तो उसमें लॉस कर बैठेंगे। समझ में आ रहा होगा आई होप। ये मार्केट में हायर हाई है, ये मार्केट में पिछला हायर लो है, एंड मार्केट में जो करंट मार्केट देख रही है
वो अपने पास्ट हिस्ट्री को देख रही है। अब देखो, अब मार्केट का टारगेट क्या होगा, ये अगर ये ग्रीन बनती है तो कुछ तो बन, ठीक है, ये एक रेड डोजी बनी है एंड डोजी की जो रिजेक्शन है वो ऊपर से आई, दैट मीन्स बायर्स यहाँ नहीं आए, डेफिनेटली सेलर्स आने थे, बट हम ट्रेड प्लेस नहीं कर पाए। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर आने सेलर्स ही हैं। फिर भी मैं एक यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ जो कि रिजेक्शन एरिया है। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी और ऊपर आती है तो मैं प्लेस कर दूंगा, थोड़ी और ऊपर नहीं। चलो ठीक है। देखो, अब बहुत अच्छा सिनेरियो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, बहुत अमेजिंग है, ध्यान से समझना। यहाँ पर बायर्स आने थे, अगर आ जाते तो मैं आपसे क्या बोल रहा था, यहाँ तक केवल बायर्स ही बायर्स बनने थे, फिर सेलर्स का नामो निशान नहीं होता, इस लेवल तक। लेकिन जहाँ मैंने बोला अगर ये सेलर्स की बन गई तो फिर क्या होना है, धमाका। और ये क्या हुआ, लाइव मार्केट में धमाका। दूर कहीं रियल नॉलेज वर्क करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रियल मार्केट में ऐसा नहीं कि मतलब आप ये सोचें एंड बस ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब बायर्स नहीं आए ना, तो अब सेलर्स के साथ ही जाऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे देखो ये बायर्स की बने चाहे कुछ भी बने। देखो, इस तरीके करेक्शन आते हैं, क्यों आएंगे, अगर इधर बायर्स बनी तो हम क्या सोचेंगे कि ये जो लेवल का ये जो एरिया है ना मार्केट में, ये जो लेवल एरिया है ये स्ट्रॉन्ग लेवल है और इसको हमको इग्नोर नहीं करना है, फ्यूचर में भी इग्नोर नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन जो मार्केट में मैं गया हूँ यहाँ पर फेलियर दिखा रहा था बायर्स का, सो अब हम बायर्स पे भरोसा इधर तो फ़िलहाल नहीं करने वाले, एंड सेलर्स के साथ जाने की ही सोचेंगे। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। एंड में गाइज आपको बता दूं, मैं अपनी प्योर नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ इस चैनल पे, सो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है गाइज। सो देखते हैं। चलो, ये विन हो चुकी है ड्यू टू सेलर्स प्रेशर, ठीक है। अब ये जो बायर्स इधर बने हैं, अब हम वेट करेंगे कहाँ तक का, देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ तक का। क्या मार्केट में यहाँ तक ये कैंडल आती, क्योंकि इसने एक गैप छोड़ा हुआ है ना मार्केट में, या तो कैंडल इसको फुलफिल करेगी, अगर फुलफिल नहीं करती, इधर सेलर्स बन जाते हैं तो फिर हाँ टारगेट नीचे का ही है ना, टारगेट पहले से ही नीचे का डिसाइड हो चुका है, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मार्केट में जो टारगेट है वो बहुत पहले ही डिसाइड हो चुका है डाउन का। सो हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग गाइस, एंड आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सीखने के बाद, एंड यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। बैलेंस ग्रो करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन समझना जो नॉलेज हमको चाहिए अगर वो मिल जाती है ना, वो बेस्ट चीज़ है, बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट वही है। क्योंकि आपको पता होता है अब आप प्रॉफिट करेंगे एंड अब आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, अपनी दम पर आप पैसा कमा सकते हैं, है ना। देखो मैं इधर डाउन की लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो फेल हो चुके थे, एंड अब जो हैं वो सेलर्स ही आने हैं, क्योंकि मेजरली जो है मार्केट को डाउन ही जाना है ना। सो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं इस तरीके से आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, क्योंकि आज मार्केट में अलग ही तरीके से दिमाग काम कर रहा है मेरा, है ना। सो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं मार्केट क्या करती है, क्योंकि अभी न्यूज़ आई थी थोड़ी देर पहले, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है मार्केट में, इसलिए इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। एंड देखते हैं क्या होता है मार्केट में। मार्केट का जो मेज़र है वो डाउन है, अगर यहाँ तक मार्केट पहुँच जाती है फिर मार्केट का टारगेट क्या होगा, फिर वो यहीं पे आके डिसाइड होगा, ऐसा नहीं कि पहले ही तय हो गया। यहाँ पर तो इसलिए डिसाइड हो चुका था क्योंकि यहाँ से निकल चुकी थी, इसीलिए मैंने मार्केट का टारगेट यहाँ तक का डिसाइड कर दिया था, ठीक है। अभी ये क्या दिख रहा है, मार्केट ने नीचे गैप डाउन दिया है, ठीक है, लेवल के नीचे गैप डाउन दिया है, एंड ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि एक हायर हाई का लेवल है, मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ पर बायर्स का इम्पल्स भी उठा था, ठीक है। सो हाँ, ये एक अच्छा लेवल है गाइस, एंड मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो देखते हैं क्या होता है, क्या यहाँ तक पहुँचेगी फिर रिजेक्ट होके चली जाएगी। कोई बात नहीं, हमारा कम अमाउंट का ट्रेड लगा है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, आई होप आपको नॉलेज तो अच्छी मिल रही होगी, जो मैं चाह रहा हूँ आपको सिखाना वो तो आई होप आप लोग सीख ही रहे होंगे, है ना। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में।
सो रियल नॉलेज के लिए आप लाइक करिए, क्योंकि ऐसी रियल नॉलेज केवल हमारे चैनल पे ही आपको प्रोवाइड होगी। एंड ये भी विन है हमारा आईटीएम पे। आईटीएम थोड़ी सी और ऊपर होती तो हमारा लॉस हो जाता है लेकिन ये प्रॉपर विन है हमारी। ठीक है। सो अभी देखो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट हुई है, सो हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि बायर्स एकदम इम्पल्स से यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर जो मेजर है वो यहाँ पर है। अब देखो मार्केट इस तरीके से तो छोड़ ही रही है ना, ग्रीन ग्रीन, तो यहाँ पर भी छोड़ सकती है, लेकिन चांसेस यहीं पे ही है कि सेलर्स ही आए। लेकिन हम यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि ये बायर्स का पूरा एरिया है। सो यहाँ से निकल जाने देते हैं, रास्ता क्लियर हो जाएगा। देखो क्या सीन क्या है, देखो मार्केट का सीन ये है, ये गई मार्केट, यहाँ पर दो गार्ड खड़े हैं। यहाँ पर अगर वो दो गार्ड से बच के निकल गई, ये जो दो गार्ड खड़े हैं, अगर ये बच के निकल गई तो फिर आगे जो दो गार्ड खड़े हैं ना, यहाँ तक का रास्ता क्लियर हो जाता है ये सिंपल सा सीन है। फिर इसको यहाँ से बच बच के यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर दो गार्ड यहाँ पर हैं, कहीं दूर होते हैं कभी पास होते हैं, बस हमको वो चीज़ का ध्यान रखना है। वहाँ से निकल गई, बस यहाँ तक का रास्ता क्लियर। सिंपल से सिंपल सा सीन है। तो बस वही चीज़। अब देखो कभी कभार इसको टाइम भी लगता है। मान लो यहाँ पर गार्ड खड़े हैं तो इसको टाइम भी लगता है। अब देखो मेरे को आपको समझाना है तो ऐसे एग्जांपल देने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसको कभी टाइम भी लगता है, कभी ये गार्ड चक्कर भी लगाते हैं इस टाइम से, तो इसको बहुत टाइम लग जाता है इधर। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये मार्केट में हो क्या रहा है, ये इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर फाइट हो रही है बायर्स और सेलर्स की इस जोन पे। तो हमको वेट करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए बस। एंड यही है मार्केट में, और कुछ नहीं है। क्योंकि देखो मैंने पहले पढ़ाना शुरू किया था, अब बंद इसलिए कर दिया क्योंकि काफ़ी अच्छा मेरा प्रॉफिट ट्रेडिंग से निकल रहा है, ठीक है। एफ एंड ओ में बहुत अच्छी ट्रेडिंग में कर रहा हूँ। तो अब आपकी बारी है, क्योंकि आप लोग को मैंने सिखाया एंड रियल नॉलेज प्रोवाइड करी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो उस रियल नॉलेज के बेस पे आप भी ट्रेड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, आप भी करिए। मैं बहुत खुश हूँ, विश्वास मानिए बहुत खुश हूँ अगर आप ट्रेड अच्छी खुद से करेंगे तो, ठीक है। किसी के पास मत जाइए, खुद से करिए। सो यहाँ पर बायर्स आ चुके हैं, बातें बहुत हो चुकी हैं, बायर्स आ चुके हैं। एंड बायर्स स्ट्रांग हैं, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत छोटे तरीके से हैमर वगैरह कुछ नहीं है, एक स्ट्रांग बॉडी बनी है। सो अब एक कैंडल का और वेट करेंगे यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद फिर हम अगेन ट्रेड प्लेस करेंगे डाउन की, क्योंकि सिनेरियो जो चला रहा है वो तो टोटल डाउन का ही आ रहा है ना भाई। तो हम डाउन डायरेक्शन में ही जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सबको आई होप। तो देखते हैं। वैसे मार्केट ये एक पूरा बायस जोन है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। देखते हैं मार्केट ये जो लोअर बनाया है क्या ये इसको पार कर पाती है, नहीं कर पाएगी तो अटक के रह जाएगी। अब देखो मैं आपसे बोल के रिस्क ले रहा हूँ कि ये ग्रीन जा सकती है, लेकिन जो मेजर जो जाना मार्केट को डाउन जाना है, एंड मार्केट इसको तोड़ेगी ना तो एक फ्लो आ जाएगा डाउन का। लेकिन फिर भी हमको तो रिस्क लेनी है, क्योंकि बहुत बहुत छोटा रिस्क है मेरे अकाउंट के हिसाब से, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाउन का रिस्क ले रहा हूँ। आज एक मेंबर का मैसेज आया, सर वो जो पहले वाली फीलिंग आती थी ना आप समझाते थे एकदम से, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं वो वाली आपकी फीलिंग लाऊं, क्योंकि देखो आपका अच्छा रिस्पांस आएगा ना जितना वीडियो में, मैं उतना रियल नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। विश्वास मानिए जितना आपका अच्छा रिस्पांस आएगा उतनी अच्छी वीडियो दूंगा। तो बस आप देखते जाइए, आप अच्छा रिस्पांस दीजिए एंड देखिए फिर आपको क्या मतलब अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी और रियल नॉलेज मिलेगी गाइज। ये रियल है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब रियल है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, यहाँ पर हमको जो प्रेशर है वो बचा के ले जाता है मार्केट में कि नहीं। ये क्यों बचा रहा है, ये हमको प्रेशर ही बचा रहा है। ये जो सेलर्स प्रेशर है ना, ये जो रिजेक्शन आ जाती है, हमारी ट्रेड ऊपर प्लेस हो जाती है देन ऊपर हो जाती है, तो ये प्रेशर बचा रहा है। कि और ये बताते भी जा रहा है कि मार्केट का रास्ता अभी नीचे के लिए साफ है, लेकिन ये देखो ये लेवल जाने नहीं दे रहा है, तो हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे ना इसको। तो बस यही वाली बात है। अब देखो ये मार्केट में एक ये सेफ्टी पॉइंट, अगर दोबारा यहाँ पे मार्केट आई तो मैं डाउन की ट्रेड लगा दूंगा। लगा देता हूँ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मार्केट का रास्ता जो साफ होना है ना वो इस लेवल के टूटने के बाद ही होना है। एंड चूंकि ये बायस जोन है पूरा, तो आ भी सकते हैं बायस, लेकिन देखो दोनों चीज़ हम पकड़ के चल रहे हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन जो ज़्यादातर मेजर चीज़ है वो डाउन के लिए है, एंड डाउन के लिए ही हम सोच के बैठे हैं।
सो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है मार्केट में, कोई बात नहीं। देखो मैं यहाँ से कह रहा था कि मार्केट में यहाँ पर दो लगाई थी क्या मैंने, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो मार्केट का रास्ता था ना, यहाँ से नीचे आता, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पर डाउन की, चलो बढ़िया है भाई, देखते हैं क्या होता है। अगर ये एक बड़ी बिग ग्रीन बन गई तो फिर हमारा रेड के लिए जाना मुश्किल हो जाएगा टिल दिस लेवल, एंड फिर इस लेवल तक का हमको वेट करना पड़ेगा। एंड बड़ी ग्रीन बन रही है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। चलो देखो, अब दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो ग्रीन बनी, इसने क्या कंफर्म किया, ये जो लेवल था मार्केट का, ये जो बायर्स लेवल था मार्केट में, यहाँ से बायर्स आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से बायर्स आए हैं तो वो कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं। तो कब यहाँ पे जाएंगे, ये जो दो गार्ड खड़े हैं यहाँ पर, ये टाइम ट्रेवल करेंगे, इसको तोड़ेगा तो यहाँ तक जाएंगे। अगर नहीं जा पाए तो मार्केट अगेन डाउन आ जाएगी एंड यहाँ तक रिले करेगी, ठीक है, रैली करेगी। सो देखते हैं। एंड ये रिजेक्शन प्रॉपर यहाँ से है क्या, ये कैंडल की रिजेक्शन देखनी थी मेरे को, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसने ये जोन भी तोड़ा है मार्केट में, जो सेलर्स जोन तो है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, मार्केट इसको तोड़ेगी तो देखते हैं कुछ बात बनेगी। मैं ऐसे गाइस रैंडम ट्रेड ले रहा था, तो मैं सोचा आपको समझाते समझाते अपनी भी ट्रेडिंग कंप्लीट करूं, तो बस उसी समय मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी एंड आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, है ना। देखो मुझे पता है आप लोग कंपाउंडिंग से अट्रैक्ट होते हैं एंड मैं कंपाउंडिंग दिखा भी सकता हूँ एंड करी भी है, लेकिन जो रियल नॉलेज है ना guys, वो उस वीडियो में नहीं मिलेगी। जो रियल नॉलेज है वो केवल ऐसी ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो अभी देखो मार्केट में ये इसने रिजेक्ट लिया है, ठीक है। अगर ये एक बड़ी रेड बनती है, फिर मार्केट का टारगेट तय है यहाँ तक का, ये जो मार्केट में लेवल है ना, यहाँ तक का तय है कि मार्केट यहाँ तक आएगी। एक बड़ी रेड बनती है, तो अगर ये ग्रीन बनती है तो दैट मीन मार्केट ने ये जो गैप है ये फुलफिल नहीं किया एंड मार्केट अगेन और ऊपर तक जाएगी, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है मार्केट में एंड उसके हिसाब से ही हम ट्रेड यहाँ पर प्लेस करेंगे। एंड इतनी बड़ी रेड बनेगी तो फिर नेक्स्ट कैंडल में चांस कहाँ मिलेगा रेड में लगाने का, चलो कोई बात नहीं। जो गाइस हर एक कैंडल की रीडिंग आपको पता चल रही है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। एंड आपको ऐसे बड़ी वीडियोस पसंद है तो मैं तो ले आऊँगा, आप बस सपोर्ट करो। देखो ये बड़ी रेड बनी है, दैट मीन मार्केट में ओह गैप अप, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसने कंफर्म किया है इस रेड कैंडल ने कि मार्केट को डाउन जाना है, ठीक है। मैं इतना श्योर क्यों हूँ, क्योंकि इसका रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया। अगर ये ग्रीन बनती दैट मीन्स यहाँ का कैप फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन इधर रेड बन गई, इधर भी रेड बन गई, यहाँ पर इसी कैंडल ने फुलफिल कर दिया। अब जो मार्केट का रिवर्सल पॉइंट है वो नीचे है, तो मार्केट नीचे तो जाएगी। सो आपको भी कॉन्फिडेंट ही रहना है। लेकिन इसने जो गैप अप दिया है ना, तो ये इसने धोखा किया है मेरे साथ, फिलहाल देखते हैं। अगर इसने एक एरर कैंडल बना दी तो मार्केट को डाउन ही जाना है, फिर भी हम देखेंगे क्या होता है। इसने, चलो देखते हैं। वैसे मार्केट को 100% डाउन जाना है, यही मार्केट का रिवर्सल पॉइंट है, इतना मैं ठोक के कह सकता हूँ। फिर भी देखते हैं क्या होता है, क्या बात है। चलो डाउन आई है एंड अभी भी डाउन ही जानी है, बट गैप अप दे रही बार बार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। देखो मार्केट का रिवर्सल पॉइंट नीचे ही है, ठीक है। सो घबराने वाली बात ऐसी कोई भी नहीं है अभी। एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, आ रही है तो सपोर्ट के लिए आपको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको मिलेगा आने वाली वीडियोस में। एंड मैं कोशिश करूँगा ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। मैं थोड़ा ढीला इसलिए पड़ जाता हूँ क्योंकि आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता कमेंट्स वगैरह में। बाकी अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा ना, तो गाइस ऐसी वीडियो मिलेगी कि बस मतलब आपको कोर्स की ज़रूरत नहीं है ना। मैं शुरू में ही बोला, देखो जो मैं यहाँ सिखाता हूँ ना, उसका थोड़ा सा ये एडवांस में शायद कोर्स में सिखाता हूँ, जो मेरा कुछ पर्सनल रहता होगा, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है।
मैं ना इंडिकेटर सिखाता हूँ ना मैं कोई सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, कुछ नहीं, प्योर प्राइस एक्शन गाइस। फिर भी लोग आते हैं भर भर के, मतलब भीड़ आती है। क्या बोलूँ मैं। चलो ठीक है, अभी भी मार्केट यहाँ तक पहुँची नहीं, ना कोई रिजेक्शन है, तो हम जा सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं डाउन के लिए। ठीक है, अब देखो इसके बीच में अगर ग्रीन कैंडल बन जाती, बन सकती थी, कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पर ग्रीन बन जाती तो हम इसको एरर कैंडल मान के नेक्स्ट अगेन पुट की ट्रेड लगाते डाउन की, है ना। यहाँ पर भी ग्रीन बन सकती है, लेकिन हम अगेन इसको एरर कैंडल मान के एक पुट की ही ट्रेड लगाएंगे जब तक मार्केट इस लेवल तक नहीं पहुँचती जहाँ से एक बायस जोन है ना। तो हम बायस कहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, जहाँ पर बायस जोन है, यहाँ से ही बायस क्यों आई है, क्योंकि ये एक बायस जोन था। कैसे था वो मैंने आपको पहले मार्क करके बता दिया ना। अब देखो यहाँ पर अब कैंडल पहुंच चुकी, तो अब एकदम से रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ हमारे टाइम देखो पहुंच गई, ठीक है गाइस। अब बताओ, अब आप इसको क्या बोलोगे। ये मैं आपको लाइव मार्केट में सिखा रहा हूँ, कौन सिखाएगा आपको, बताओ। ऐसी चीज़ कोई नहीं बताता, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे ट्रेडिंग के दोस्त हैं, वो भी बोलते हैं कि हम आपकी वीडियो देखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें मैं अपना वो नहीं दिखा रहा कि एटीट्यूड वगैरह नहीं, मुझे खुद को अच्छा लगता है कि नहीं भाई, कम से कम इस काबिल बन पाए कि आप लोग भी देख रहे हो, है ना, तो मुझे अच्छा ही लगता है। सो देखो गाइस, प्योर नॉलेज वर्क्स, है ना। एंड बैलेंस को तो देखा ही नहीं मैंने कितना क्या ट्रेड ली, कुछ नहीं देखा मैंने, केवल आप लोग को समझाने के लिए ही समझाया, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर लर्निंग, एंड आप इससे काफ़ी कुछ समझ सकते हैं एंड खुद की ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं, देखो मैंने सोचा डाउन का था तो डाउन का ही लेना था आपको, है ना। इधर अप का जब लेना था बारी थी, तब मैंने अप का लिया, डाउन का लेना था तो डाउन का लिया, है ना। ज़्यादातर मैंने डाउन की ट्रेड ली है, आपको भी ऐसी लेनी है। एंड जो देखो इसको तोड़ेगा, नीचे ये गार्ड खड़े हैं, ये सस्टेन करेगा एंड देन वो डाउन चले जाएगा, ठीक है। सिंपल है। चलो, आपको इस वीडियो समझ में आई तो लाइक ठोको एंड सब्सक्राइब करो। एस फॉर सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी अच्छा उसमें सीरीज़ चला हुआ है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, केवल 5500 से लेकर हम वहाँ पर 50K तक वहाँ पर अकाउंट बैलेंस पहुँचाएंगे। एंड जो एक पहले की सीरीज़ है उसमें तो एंट्री नहीं मिलेगी, वहाँ पर 8000 रुपीज़ से हम $1000 तक जाने वाले थे। $1000, ठीक है, ये 8000 रुपीज़ है, रुपये नहीं है, ठीक है। ये हाँ मतलब रुपए हैं, यहाँ से हम $1000 जाने वाले थे एक महीने के अंदर अंदर, जो कि अभी यहाँ पर 15,000 रुपये लगभग हो चुके हैं, जो कि वर्ल्ड सेफेस्ट मनी मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हर एक मेंबर, ऐसा नहीं, हर एक मेंबर यहाँ तक पहुँचा है, और सेम सबका बैलेंस है, सेम ऐसा। हाँ बस किसी ने कम ज़्यादा कर रखा हो, खुद से ट्रेड ले रहा हो तो अलग बात है, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे पता है सब प्रॉफिट में है और सबका बैलेंस सेम है। और ये जो सीरीज़ है ये हमारी लगभग 22 अक्टूबर से शुरू होगी, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी रियल नॉलेज केवल इसी चैनल पे मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू, टेक केयर।